Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग यानी AA CCC के राउंड 1 की चॉइस फिलिंग के बारे में। शेड्यूल के हिसाब से आप देखेंगे तो आज जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट होनी थी और सुबह से इंतज़ार करते करते अब फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। सीट मैट्रिक्स आ चुकी है क्योंकि जो चॉइस फिलिंग है वो सीट मैट्रिक्स के बाद ही स्टार्ट होती है। अगर टाइमलाइन के हिसाब से आप लोग देखेंगे तो राउंड 1 की जो चॉइस फिलिंग है आपकी 26 अगस्त यानी आज से स्टार्ट होनी थी, लेकिन टाइमिंग यहाँ पर नहीं लिखी है कि 26 तारीख में किस टाइम से स्टार्ट होनी है। तो इनके पास भी ये ऑप्शन था कि शाम तक कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी बहुत जल्दी कुछ देर में स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी दो चीज़ों की जो सीट मैट्रिक्स है आ चुकी है, BUMS और BHMS की। BMS की अभी लिस्ट आनी बाकी है, अभी वेबसाइट पर दिखाऊंगा मैं। और लास्ट डेट जो आपकी चॉइस फिलिंग की है वो 1 सितंबर 2025 11:55 तक आप जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और चॉइस लॉकिंग आपको जो लास्ट वाला डे है यानी 1 सितंबर को दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 11:55 तक कर पाएंगे। तो अभी सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है सीट मैट्रिक्स। तो सीट मैट्रिक्स क्या होता है? ये होती है कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो हर राउंड के अंदर ये सीट मैट्रिक्स आती है कि किस कैटेगरी में किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं किस कोर्स की। तो ये पूरी लिस्ट आती है और वही सीट जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो जो नए स्टूडेंट को लिए उनको मैं थोड़ा बता दूं तो ये जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं ये डिसाइड करती हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर सीट्स बढ़ेंगी तो कट ऑफ क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगी। अगर सीट्स कम हो जाएंगी तो कट ऑफ जो है आपका बढ़ जाएगा। तो अभी तक जो दो चीज़ों को मैंने एनालाइज़ किया है, BHMS की लिस्ट और BUMS को थोड़ा सा, तो सीट जो है वो आपको घटती हुई दिख रही हैं जो एक्सपेक्ट किया था उसके कंपैरिजन में। रीज़न क्या है मैं अभी दिखाऊंगा। आप यहाँ पर जब वेबसाइट पर जाएंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन में आपको यहाँ पर सीट मैट्रिक्स दिखेगी। लेकिन उससे पहले एक नोटिफिकेशन मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ, स्पेशली चॉइस फिलिंग से रिलेटेड है। तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे जो कि है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो NIA जयपुर को चूज़ कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए। तो ये नोटिफिकेशन भी आज ही यानी 26/8/2025 को दोपहर के टाइम पर आया था। तो उसको भी यहाँ पर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन सभी स्टूडेंट के लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA जयपुर या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकुला जो कि हरियाणा में है, लास्ट ईयर से ही जो है ये स्टार्ट हुआ है। अगर इन दोनों कॉलेजेस को चूज़ करना चाहते हैं तो चॉइस फिलिंग करते हुए आपको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या नेशनल इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर मतलब नॉर्मली ये जो कॉलेज हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के अंडर में आएंगे। यानी ये कॉलेजेस तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन जो आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा उसमें आपको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप चॉइस फिलिंग करके दिखा दिया जाएगा। तो कितने स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि लाइव आपको स्टेप बाय स्टेप चॉइस फिलिंग करके बताई जाए और कैसे इन सभी ऑप्शन को चूज़ करना है, यानी डीम टू बी यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट, क्योंकि ये हर एक कोर्स को आपको अलग अलग सेलेक्ट करना होता है। और उसमें भी किस टाइप के कॉलेज को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट को या सेमी गवर्नमेंट को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो लोग भी चाहते हैं कि उस पर डिटेल वीडियो आए नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी उस पर वीडियो लाई जाएगी, क्योंकि सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। तो बहुत जल्दी जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है स्टार्ट हो भी गई हो, अभी मैंने लॉगिन करके नहीं देखा है, क्योंकि उससे पहले ज़रूरी है कि हम सीट मैट्रिक्स को डिस्कस कर लें और उसका क्या इंपैक्ट होगा कट ऑफ पे उसकी भी बात कर लें। अभी मैं थोड़ा वेबसाइट को अपडेट करके देख लेता हूँ कि शायद BMS की भी लिस्ट जो अपडेट हो चुकी है, क्योंकि BHMS की ऑलरेडी स्टार्ट अपडेट हो चुकी है। सबसे पहले अभी कुछ देर पहले BUMS की हुई थी, फिर उसके बाद BHMS की हुई थी और फिर उसके बाद BSMS की अभी अपलोड हो गई है। तो इतने में वीडियो एंड करूँगा, तब तक BMS की लिस्ट भी आ जाएगी तो वो मैं दिखा दूँगा। सबसे पहले क्योंकि लिस्ट BUMS वाली आ चुकी है तो वो मैं थोड़ा आपको अपडेट यहाँ पर दिखा देता हूँ कि क्या चेंजेस हैं। आप इस लिस्ट को जो है डाउनलोड करेंगे और फिर मैं उसका आपको एनालिसिस यहाँ पर दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है, किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स है, कैसे चेक करेंगे। लिस्ट में आप देखेंगे इस साल के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट दो तरह की लिस्ट जो है इसमें आई है, दो तरह के कॉलेजेस के लिए BUMS में स्पेशली, यानी जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो AIQ राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जितने सेमी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट एडेड, तो उन सभी कॉलेजेस के जो राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो BUMS की लिस्ट को जो मैंने एनालाइज़ किया है तो उसमें कॉलेजेस डिक्रीज़ हो गए हैं। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले कॉलेज जो है गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु के अंदर। तो इसमें टोटल BC ओपन में 1 सीट है और ओपन में 3 सीट्स हैं और SC ओपन में 1 सीट है। BC फिर यहाँ पर टोटल तीन ही कैटेगरीज हैं, मतलब जिसमें टोटल मिला के यहाँ पर 5 सीट्स हैं जो कर्नाटका के अंदर कॉलेज में अवेलेबल हैं। फिर उसी तरीके से जो अगला कॉलेज है वो है राजस्थान के अंदर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी टोंक राजस्थान के अंदर, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर सीट देख सकते हैं। और फिर उसके बाद जो अगला कॉलेज है वो है तेलंगाना में, तो टोटल अभी तक 3 हो गए। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2 कॉलेजेस हैं
स्टेट तकमील तिब लखनऊ और इलाहाबाद दोनों कॉलेजेस के अंदर किस कैटेगरी में कितनी सीट्स है, ये लिस्ट पूरी दी हुई है। और फिर उसके बाद सेमी गवर्नमेंट में सिर्फ 2 कॉलेजेस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। एक है मुंबई के अंदर जो कि अंजुमन इस्लाम, और दूसरा है मोहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज जो कि नासिक महाराष्ट्र के अंदर है। तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एडेड में BUMS में 2 ही कॉलेजेस हैं जो इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की है अभी तक। अगर इसमें सीट्स बढ़ जाती है तो डेफिनेटली वो अलग अपडेट आएगा, लेकिन अभी तक की लिस्ट के हिसाब से दिखाऊँ तो सिर्फ 2 ही कॉलेज यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर कट ऑफ बढ़ सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे वही इस लिस्ट में आएंगे, और वो यहाँ पर आपको देखने में क्या मिल रहा है कि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कम है। तो यहाँ पर कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ सकती है। मैं आपको एक बार लिस्ट दिखा देता हूँ जो टोटल कॉलेजेस की लिस्ट आई थी पोर्टल पर। तो यहाँ पर देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस में सबसे पहले दिखा रहा हूँ। टोटल एक बिहार के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है, दिल्ली के अंदर एक है, एक जम्मू कश्मीर में, एक कर्नाटका में, एक मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में, एक तमिलनाडु में, एक तेलंगाना में और उत्तर प्रदेश के अंदर 2। तो टोटल मिला के अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो 10 कॉलेजेस हैं जो BUMS के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि ऑफिशियल लिस्ट में कितने हैं, यानी जो सीट मैट्रिक्स आई है उसमें टोटल सिर्फ और सिर्फ 5 कॉलेजेस हैं। तो पूरे 1/2 यानी हाफ कॉलेजेस हो गए हैं। जो टोटल 10 की लिस्ट है आपके ब्राउज़र के अंदर, उसमें सिर्फ 5 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट BUMS जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ़ कॉलेज डिक्रीज़ हो जाएंगे तो कट ऑफ जो है डेफिनेटली बढ़ने वाली है अगर यही लिस्ट रही, क्योंकि वही कॉलेजेस इस लिस्ट में आते हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले राउंड में भी वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसी तरीके से सेमी गवर्नमेंट के कॉलेजेस का मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलेजेस हैं, एक मुंबई वाला, एक महाराष्ट्र नासिक वाला। जबकि जो कॉलेजेस वाली लिस्ट है ब्राउज़र के अंदर उसमें देखेंगे तो सेमी गवर्नमेंट के टोटल 4 कॉलेजेस हैं, एक है आंध्र प्रदेश के अंदर और बाकी 3 महाराष्ट्र के अंदर। तो ये लिस्ट के अंदर टोटल कॉलेजेस क्यों नहीं है और क्या रीज़न हो सकता है? तो देखो सबसे पहला रीज़न क्या हो सकता है, पहली चीज़ हो सकती है कि जो कॉलेजेस नहीं है लिस्ट में उनको परमिशन ना मिली हो, ऐसा भी रीज़न हो सकता है। या फिर अभी वो कॉलेजेस सिर्फ फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आने वाले राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये भी हो सकता है। तो अभी जो लिस्ट में आए आप ये मान के चलें सिर्फ वही कॉलेजेस आपकी चॉइस फिलिंग में दिखेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो चॉइस फिलिंग करेंगे वो देखेंगे कि उनको सिर्फ कुछ कॉलेजेस ही दिख रहे हैं जबकि लिस्ट के अंदर ज़्यादा कॉलेजेस है। तो उसका रीज़न ये हो सकता है। इस लिस्ट के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट थे, तो इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला BUMS आपके सामने लिस्ट में नहीं है। हो सकता है उसकी सेपरेट लिस्ट आए या फिर कोई दूसरी लिस्ट 88CCC निकाले। अगर कोई ऐसा अपडेट आएगा तो आपको जो है वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। फिर दूसरा हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है BHMS का, क्योंकि इसकी भी लिस्ट आ चुकी है। अभी तक BAMS की अपलोड नहीं हुई है, तब से वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अभी BHMS की लिस्ट को देखें तो इसमें टोटल कितने कॉलेजेस हैं और कितने कॉलेजेस ऐसे थे जो लिस्ट के अंदर हैं, ताकि हम कंपैरिजन कर पाएँ कि टोटल कॉलेजेस कितने ऐड हुए। क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट तो उसी से डिसाइड होंगी कि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस अगर बढ़ जाएंगे तो सीट बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ़ कॉलेज कम पार्टिसिपेट करेंगे तो सीट घट जाएंगी, तो फिर उसकी वजह से कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो BHMS की जो कॉलेजेस की लिस्ट है उसमें जब मैंने चेक किया तो जो ऑफिशियल वाली लिस्ट आई थी, यानी जिसमें लिस्ट आई थी कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी टोटल कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में टोटल 38 कॉलेजेस हैं BHMS के जो ऑफिशियल लिस्ट के अंदर आए थे। लेकिन अभी जो सीट मैट्रिक्स में आए हैं कॉलेजेस तो BHMS में भी डिक्रीज़ड हैं। टोटल 33 कॉलेजेस हैं जो लिस्ट के अंदर हैं, टोटल 36 कॉलेजेस हैं सॉरी। तो यहाँ पर 2 कॉलेजेस का डिक्रीमेंट है, फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपेरेबल है। लेकिन BUMS में अच्छे खासे कॉलेजेस उसमें डिक्रीज़ दिख रहे हैं। तो अगर वही कॉलेजेस रहे फर्स्ट राउंड में BUMS में स्पेशली तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। बाकी BMS की अभी तक लिस्ट आई नहीं है, मैं एक बार और अपडेट करके देख लेता हूँ पोर्टल को। अभी तक लिस्ट BMS वाली अपडेट नहीं हुई है, तो आप लोग यहाँ से हर एक सीट मैट्रिक्स को जो है पूरा ओपन करके खुद से देख पाएंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं और लिस्ट से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं फर्स्ट राउंड के अंदर। अब इसमें जो कॉलेजेस नहीं है उसमें हो सकता है कि वो सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करें, या फिर हो सकता है कि अपडेटेड लिस्ट आए। तो अभी तक का अपडेट इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप चॉइस फिलिंग करके दिखाया जाएगा, और जब BMS वाली भी लिस्ट आ जाएगी तो फाइनल कितनी सीट्स हैं जो इस साल बढ़ी हैं या घटी हैं फर्स्ट राउंड के अंदर, फिर उसके बेसिस पर फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ रह सकती है BMS BHMS की और BUMS की, तो उस पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बना दी जाएगी। आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।